हाय दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ में। हम सब आज मैथ में एक परसेंटेज चैप्टर है, उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर का हम लोग पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके, और उसके बाद डाउट सेशन भी रखेंगे। जब 2-4 वीडियो 10 वीडियो बन जाएगा, 2-4 वीडियो 6 वीडियो एक चैप्टर का, तो उसके बाद हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे। एक आध वीडियो डाउट का रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम उसमें उसे सुधार करते चले जाएंगे और देखेंगे क्या, अगर कोई सुधार करने लगे सुधार करेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों का जो डाउट आप लोग भेजेंगे हमारे पास, उस डाउट का सोल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड करने कोई वीडियो बना करके। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम लोग परसेंटेज चैप्टर का, उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए चले जाइएगा और देखिएगा कि ये सब परसेंटेज के हमने कुछ पहले से ही लिख कर रख दिया है ब्लैक बोर्ड पर, ताकि हम जब पढ़ाएं, हम लोग जब पढ़ें तो ताकि हमारे समय हमारा नष्ट ना हो, इसीलिए हम पहले से लिख कर रख दिए हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए परसेंटेज, तो परसेंटेज को डिनोट करते हैं इससे, डिनोटेड बाय परसेंटेज का चिन्ह है। ठीक है, ये सब आप सब बहुत पहले से जानते होंगे। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है कि परसेंटेज यानी कि परसेंटेज यानी कि 1/100, 1/100 परसेंटेज यानी कि पर कोई भी रहेगा उसका पर 100। जैसे अगर फ्रैक्शन में कोई कह दिया, फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन है भिन्न दिया है सब कुछ का, उसमें परसेंटेज कहते हैं। कैसे 1 को हम मानते हैं कि 100% है। ठीक है, इसी तरह से 2 को मानेंगे 2% है, 2 को 2% हो जाएगा। जब 1 100% है तो 2 2% है, और 3 जो है वह 300% है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए अगर 20% है तो इसका मतलब हो गया कि 20/100, तो इसको जब काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसका ये बेस है। ठीक है, बेस मतलब ये पूरा 5 था, उसका 5 का एक भाग है। ये 20% 5 का एक भाग है। जैसे लिखा है कि अगर कोई कह दे कि 200 का 18%, ये तो अभी आगे की बात है, अभी आगे बता रहे हैं उसको क्या हम लिखे हैं उसको पहले से। तो अगर 1 बराबर 100%, अगर एक को हम 100 मान रहे हैं तो 1 बराबर यदि 100% है तो हाफ इक्वल टू 50% हो जाएगा। यानी कि जब 1 बराबर 100% तो आधा बराबर हाफ, यानी आधा बराबर 50%। ठीक है, और उसके बाद 1/3 करेंगे, 1/3 इक्वल टू, आप ऐसे इसको निकालेंगे परसेंटेज में तो ये निकलता हुआ चला जाएगा, इसको रटना नहीं है आपको। ये नहीं है कि इसको रट लेना है कि कैसे होता है, इसको जब निकालेंगे हम तो उसे निकलता हुआ चला जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि इसको देख लिए तो इसको रट, खाली इसे इसको दिमाग में रखिए ताकि जब भी हमको इस तरह दिखे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 किसी का, तो हम समझ जाएँ कि कितना परसेंट है। जैसे 1/5 देख लिए तो 20% है, अगर 2/5 देख ले तो 40% है। इस तरह से हमको समझने के लिए खाली हम ये आपको बता रहे हैं कि इसको खाली आपको निकाल के आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हाफ इक्वल टू 50%, तो 1/3 इक्वल टू 33/3%। इसी तरह से इसको 33.33% भी लिखते हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर अंश में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब अंश में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो जो 2/3 अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है 66/2/3। ठीक, अब इसको 66/2/3 को लिख सकते हैं 66.66%। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.66% आ जाएगा। ठीक, ये तो खाली ऐसे आप लोगों को समझते हुए चले जाना है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ रटना नहीं है कि ये सब इसको रटना है। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ रटना नहीं है। मैथ में रट के जाएंगे कि कहीं से तो थोड़ा सा अगर इधर उधर कर देगा तो आप नहीं कर पाएंगे मैथ के कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ में रटना नहीं है, खाली समझ के करते हुए चले जाना है। इसे लिखा है 1/4 यानी कि 25%, 1/4 यानी होता है 25%। अगर 1/8 हो जाए, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई बेस में कर दिया जाए तो इसको यानी कि 1/8 अगर कर देंगे तो इसका मतलब 12.5%। ठीक है, अगर कहीं भी अगर जैसे इसको हम समझाए थे यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है 1/8, जैसे 200 का 1/8, तो इसका मतलब होगा 12.5%, यानी कि इसका 12.5% निकाल लेंगे। अब इसका 12.5% निकालने के लिए से क्या मानते हैं, जैसे अगर 200 दिया है, ठीक,
200 दिया है तो इसका 10% क्या होता है, यहाँ एक पे दशमलव लगाएंगे तो ये 10%, यानी कि इसका ये 20, इसका 10% हो गया। 200 का 10% 20 हो गया। अगर 1% बताना हो तो एक एक इधर कर दीजिए, ये 1% हो गया। 2 यानी कि 200 का 2% है। ठीक है, इस तरह समझने को चले जाना है। तो इसका यानी कि 200 का 12.5% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 200 का 12.5%, तो ये 200 है, तो ये मान लीजिए हम इसको मान ले रहे हैं क्या, इसको 20 मान लिए। ये क्या है, ये 10% है 20, हमको 12%, 12.5% करना है, 12.5% करना है, तो 10% तो ये हो गया। और अब क्या करना है, 2.5% और लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 जो है 1% है, तो 2.5% करना है। तो 2 1% है, तो आधा आधा इसका कर देंगे तो आधा % हो जाएगा। तो 2% है, तो अगर 2.5% करना होगा इसको, तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 कर देंगे। तो जैसे अगर ये तो 10% हो गया, 20 10% हो गया। ठीक है, प्लस अब इसको 2.5% और लिखना है। प्लस क्या करेंगे, 2.5% के लिए ये 1% है, तो 2 दूना 4, 4 इसका 2% हो जाएगा। फिर प्लस आधा करेंगे, यानी कि ये 1% है, तो इसका आधा क्या होगा, अगर 1% 2 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 1 है। तो यानी कि अगर इसे 12.5, 200 का 12.5% निकालना रहे तो इसको लिख देंगे क्या, 20 + 4 + 1 = 25। यानी कि अगर लिखा रहा है 200 का 1/8% निकालना है, तो यानी कि 1/8% यानी कि इतना 25 रुपये होगा 1/8%। इसी तरह से हम जब ये जाने रहेंगे 1/8 मतलब 12.5% होता है, तो 12.5%। अब इसको 1/16 अगर कहीं लिख दिया, किसी का अगर 1/16 भाग निकालना हो, अगर इसका 1/16 मान लेंगे तो इस तरह से लिखाना है, या 6.25 कर सकते हैं, कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये भी है 1/5 है। 1/5 को अगर 20% मान रहे हैं, ठीक, तो इसको अगर इसके अंश में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 गुना कर देंगे इसको, तो 2/5 है, यानी कि 2 गुना हो गया है। ये 5 देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है इसका हर जो है ये सेम रह रहा है, देखिए सेम रह रहा है। इसका अंश में अगर 2 गुना हो रहा है तो ये 20 है, तो ये 40 हो जा रहा है। अगर 3 गुना हो रहा है तो ये 60 हो जा रहा है। ये 4 गुना हो तो 80 हो जा रहा है। तो इस तरह से हो जाता है ये। ठीक है, इस तरह से को ध्यान रखिए। अगर लिखा है कहीं कि किसी का 2/5, तो उसका मतलब जानना है कि उसका 40%। अगर किसी का अगर लिख दिया, या अगर 200 का 3/5 यानी कि उसका 200 का 60%। 60% कैसे निकालना है, तो इस तरह से हम बताए हैं किस इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे करते हुए चले जाना है। ये सब आपको जब ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को, ऐसे इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, परसेंटेज किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए पहले इसको जानना, ये सब बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब उसे 1/6 अगर लिखा है, 1/6 को कहेंगे कैसे याद करें, कैसे याद करना ऐसे है जैसे 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 यानी कि ये, यानी कि 50%। अब 50% का 3, उसका 3 कर देंगे, तो यानी कि 50% 3। तो इसको लिखते हैं, यही तो लिखते हैं 50/3 को, इसको 66 से 2/3% ही तो लिखते हैं 50/3 को। तो ये इतना % होगा, इसका मतलब यही तो होता है 16.66%। अगर इसी तरह से अगर लिखा है 1/12, यानी 1/12 यानी कि 8 से 1/3%, इसका यही मतलब होता है 8.33%। ठीक, इस तरह से अगर 1/7 है, तो 1/7 यानी कि 14 से 2/7 है % ठीक, अब इसी को 14 से 2/7% को ही लिखते हैं 14.28%। ठीक है, अब इस तरह से 2, अगर इसमें इसका 2 गुना कर दिया है तो ये, अगर ये 3 गुना कर दिया है तो ये हो जाएगा। अब 2 गुना कर दिया है तो यानी कि 24 दूना 28, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 2 का 4 हो जाएगा, इतना %। अब देख लीजिए, इसी अगर ये आपको पता है तो ये आप बहुत आसानी से निकालेंगे। इसको 2 गुना किए हैं, इसको 2 गुना किए हैं, तो इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा। इसको 2 गुना कर दिए हैं, देखिए ये हो गया है। ठीक है, जैसे इसको अगर 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसी को अगर 3 गुना, देखिए यहाँ 3 गुना किया गया है, तो इसको इसमें 3 गुना कर देंगे, इसको 3 गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा। अगर 3/7 है, इसका मतलब वो 42 सही 6/7%, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, 42 सही 6/7%। अब 42 सही 6/7% को लिखते हैं 42.84%।
ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके हर एक चैप्टर का हम रोज़ डेली एक एक वीडियो डालेंगे आप लोगों को। आप लोग उसको बहुत बारीकी से समझिएगा, ठीक है। उसको रटना नहीं है, आप लोग इसको एक जितना हम दे रहे हैं आपको, जितने दिन में बता रहे हैं, आप उसको अपने घर पे नोट बनाइए उसका, और उसको देखते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। उसके बाद जब ये सब जब बेसिक हम लोग जान जाएंगे, हर एक चैप्टर का जब बेसिक जान जाएंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अब एक एक चैप्टर क्लियर करने में 5-5, 6-6 वीडियो, 7-7 वीडियो, 8-8 वीडियो, 10 वीडियो, जैसे जैसे चैप्टर रहेगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिर। और ये जो है, ये किसी भी, ये चाहे जो आप एग्ज़ाम चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें परसेंटेज चैप्टर है, मैथ का अगर परसेंटेज चैप्टर है, तो अगर परसेंटेज चैप्टर से इस सब टॉपिक है अगर उसका, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको दे सकते हैं। और यकीन मानिए कि हम रोज़ डेली एक वीडियो डालेंगे आप लोगों को, छोटा सा हो या बड़ा हो, जैसा भी जैसे हम बना पाएंगे। कोशिश करेंगे कि अब धीरे धीरे बड़ा वीडियो बनाने का, ठीक है। बड़ा वीडियो बनाएंगे तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा सिलेबस। और मैथ का पूरा हर एक ऐसा ऐसा चैप्टर पढ़ाएंगे जो आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। वैसे आम यूट्यूब पे आप लोग नहीं पढ़े होंगे उसको। अब कहीं भी अगर ऑफलाइन में कोचिंग करते हो, ज़्यादा कहीं भी पढ़े हों तो चाहे पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मतलब चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को। जितना हमें जानकारी है उतना हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और रेगुलरिटी इस पर रहेगी। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।